गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों आज है 2 जून और 2 जून से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था जो था हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक महाराणा द स्टोरी ऑफ द रूलर्स ऑफ उदयपुर पुस्तक के 5वें संशोधित संस्करण का विमोचन किया गया। ये पुस्तक ब्रायन मास्टर्स ने लिखी है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने बी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। तो उदयपुर सिटी पैलेस में आयोजित समारोह में प्रख्यात लेखक और इतिहासकार ब्रायन मास्टर्स की पुस्तक महाराणा द स्टोरी ऑफ द रूलर्स ऑफ उदयपुर पुस्तक के 5वें संशोधित संस्करण का विमोचन किया गया। समारोह में गुलाब कोठारी जो कि प्रधान संपादक है राजस्थान पत्रिका समूह के, डॉक्टर लक्ष्य सिंह मेवाड़ इसमें उपस्थित थे। ये पुस्तक मेवाड़ के लगभग 1500 वर्षों के इतिहास का महत्वपूर्ण दस्तावेज मानी जाती है। पुस्तक में मेवाड़ की गौरवशाली परंपरा, शौर्य, स्वाभिमान और सांस्कृतिक विरासत का वर्णन किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले कल के क्वेश्चन के रिवीजन कर लेते हैं। तो कल के 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। वैभव सूर्यवंशी आईपीएल के एक सीजन में 700 रन बनाने वाले राजस्थान रॉयल्स के सबसे युवा खिलाड़ी बने हैं। इनको ऑरेंज कैप भी मिली है। प्रोफेसर त्रिभुवन शर्मा को बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय जयपुर का और प्रोफेसर एन के पांडे को विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी जयपुर के कुलपति का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है। नेक्स्ट है हाल ही में राजस्थान में सरिस्का टाइगर रिजर्व में जो अग्निवेश अग्रवाल नेचर इंटरप्रिटेशन सेंटर स्थापित करने के लिए राजस्थान सरकार के साथ एक एमओयू हस्ताक्षर किए गए थे वेदांता की ओर से। नेक्स्ट है राजस्थान सरकार के द्वारा औद्योगिक पार्क प्रोत्साहन नीति 2026 लॉन्च की गई जिसके आवेदन 1 जून से शुरू होंगे। नेक्स्ट है राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा 29 मई को नींदड़ बेनाड बायोडाइवर्सिटी प्रोजेक्ट इको ट्रेल का उद्घाटन जयपुर के नींदड़ वन क्षेत्र में किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन आपके सामने दिए गए हैं। पहला है कि मुख्यमंत्री युवा संबल योजना, इसके तहत राजस्थान में कौशल नियोजन एवं उद्यमिता विभाग के द्वारा आधुनिक फीचर से लैस EEMS 2.0 पोर्टल तैयार किया गया है। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के तहत, जो बिल्कुल सही है। फिर है कि इसके तहत पात्र युवाओं को अधिकतम इस योजना में 2 वर्षों तक या रोजगार न मिलने तक, जब रोजगार मिलने तक इसमें मासिक बेरोजगारी भत्ता प्रदान किया जाता है। 2 वर्षों तक या जब तक रोजगार मिलता है तब तक। तो दोनों कथन सही है, यानी ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो बेरोजगार युवाओं को तकनीक रूप से अपग्रेड करने और मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के तहत मिलने वाले भत्ते की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए कौशल नियोजन एवं उद्यमिता विभाग ने नवाचार किया है। विभाग की ओर से आधुनिक फीचर से लैस EEMS 2.0 पोर्टल तैयार किया है। नए पोर्टल के शुरू होने के बाद युवाओं को न तो रोजगार कार्यालयों के चक्कर काटने पड़ेंगे और न ही भत्ते के लिए कागजी दस्तावेज जमा कराने की जरूरत होगी। इसके तहत पात्र युवाओं को अधिकतम 2 वर्षों तक रोजगार मिलने तक मासिक बेरोजगारी भत्ता प्रदान किया जाता है। मासिक भत्ता पुरुष आवेदकों को 4,000 रुपये प्रति माह और जो महिला ट्रांसजेंडर एवं दिव्यांग आवेदकों को 4500 रुपये प्रति माह बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन आपके सामने है। पहला है कि केंद्र सरकार के विकसित भारत वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम में भाग लेने के लिए राजस्थान से 15 माई भारत स्वयं सेवकों का चयन किया गया, जो बिल्कुल सही है। फिर है कि इन युवाओं को हिमाचल प्रदेश के जो सीमावर्ती गांवों में राष्ट्र निर्माण गतिविधियों में भी शामिल किया जाएगा, तो ये भी बिल्कुल सही है। कथन 1 व 2 दोनों ही यहाँ पे सत्य दिए गए हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो दोस्तों केंद्र सरकार के विकसित भारत वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम में भाग लेने के लिए 15 माई भारत स्वयं सेवकों का चयन किया गया है। इन युवाओं को हिमाचल प्रदेश के सीमावर्ती गांवों में जो राष्ट्र निर्माण गतिविधियों में शामिल किया जाएगा। ये कार्यक्रम युवा मामले एवं खेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जा रहा है। देश भर से कुल 100 युवाओं का चयन इसमें किया गया है। राजस्थान के 15 युवा भी शामिल है। इनका चयन माई भारत पोर्टल पर आयोजित राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगी जो क्विज के माध्यम से हुआ है। 5 सीमावर्ती जिलों 184 रणनीतिक गांवों का जो विकसित भारत वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के तहत विकास किया जाएगा। प्रत्येक गांव के विकास के लिए प्रतिवर्ष
इसमें ध्यान रखना 3 करोड़ रुपए का प्रावधान है। ये भी हमने जो कल या परसों जो क्वेश्चन किए थे उसमें डिस्कस किया था। नेक्स्ट है नीति आयोग की वाटर बजटिंग रिपोर्ट में राजस्थान का कौन सा ब्लॉक शामिल है? तो इसमें राजस्थान के 3 ब्लॉक को शामिल किया गया, भीम राजसमंद, कोटड़ी भीलवाड़ा और आबू रोड सिरोही। उपरोक्त सभी इसमें सही है। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो नीति आयोग की वाटर बजटिंग रिपोर्ट में राजस्थान के 3 ब्लॉक शामिल है। ये प्रोजेक्ट देश भर के 18 ब्लॉक में चलाया गया था। राजस्थान से अगर बात करें तो भीम राजसमंद, कोटड़ी भीलवाड़ा और आबू रोड सिरोही को शामिल किया गया है। सबसे ज्यादा भूजल दोहन तो भीम ब्लॉक राजसमंद में हो रहा है 145.24%, फिर कोटड़ी ब्लॉक भीलवाड़ा में 132.50%, फिर आबू रोड सिरोही में 113.98%। तो नीति आयोग की वाटर बजटिंग रिपोर्ट है। नेक्स्ट निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। दो कथन आपके सामने है। पहला है कि राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में 1 से 5 जून तक फोक एंड कंटेम्परेरी आर्ट कैंप आयोजित किए जा रहे हैं, जो बिल्कुल सही है। फिर है कि इस कला शिविर में 10 समकालीन कलाकार और 10 लोक एवं पारंपरिक कला के विशेषज्ञ हिस्सा ले रहे हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। कथन 1 व 2 सत्य है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में 1 से 5 जून तक फोक एंड कंटेम्परेरी आर्ट कैंप जो कि आयोजित किया जा रहा है। देश भर के 14 राज्यों से आए 20 प्रतिष्ठित कलाकार भारतीय लोक, पारंपरिक एवं जनजातीय और समकालीन कला की विविधता को एक मंच पर प्रदर्शित करेंगे। पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर और राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर के संयुक्त तत्वावधान में ये 5 दिवसीय कला शिविर भारतीय कला परंपराओं और आधुनिक कला के बीच संवाद स्थापित करने की महत्वपूर्ण पहल है। इस कला शिविर में 10 समकालीन कलाकार और 10 लोक एवं पारंपरिक कला विशेषज्ञ हिस्सा ले रहे हैं। आयोजन का मुख्य उद्देश्य सदियों पुरानी भारतीय कला विरासत को समकालीन दृष्टिकोण और नई प्रयोगधर्मिता के साथ जोड़ना है, ताकि कला प्रेमियों को नई पीढ़ी को जो भारतीय सांस्कृतिक विरासत से रूबरू कराया जा सके। नेक्स्ट है साहित्य एवं हिंदी भाषा के क्षेत्र में किसे श्रीमती सरोज कुमारी केदारनाथ माहेश्वरी हिंदी भाषा व्यंग्य पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो ये पुरस्कार ध्यान रखना तो प्रभात गोस्वामी को मिलेगा। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो दोस्तों राजस्थान के जो वरिष्ठ व्यंग्यकार प्रभात गोस्वामी को साहित्य एवं हिंदी भाषा के क्षेत्र में योगदान के लिए प्रतिष्ठित श्रीमती सरोज कुमारी केदारनाथ माहेश्वरी हिंदी भाषा व्यंग्य पुरस्कार से नवाजा जाएगा। ये सम्मान उत्तर भारत की प्रसिद्ध साहित्यिक एवं सांस्कृतिक संस्था श्री हिंदी पुस्तकालय समिति डीग भरतपुर के द्वारा इनको पुरस्कार दिया जाएगा। पुरस्कार की अगर बात करें तो इस पुरस्कार के तहत प्रभात गोस्वामी को सम्मान पत्र के साथ 11,000 रुपए की नगद राशि भी इनको प्रदान की जाएगी। इसके अलावा पुरस्कार समारोह का आयोजन 27 जुलाई को समिति के 100वें स्थापना दिवस के अवसर पर डीग में आयोजित किया जाएगा। अब बात करते हैं सूजस ई प्रश्नोत्तरी की। तो सूजस ई प्रश्नोत्तरी जो कि प्रकाशित की गई है 31 मई को, प्रश्नोत्तरी संख्या 101। पहला क्वेश्चन है राजस्थान को फ्यूचर रेडी इंडस्ट्रियल डेस्टिनेशन बनाने के उद्देश्य से सीएम भजन लाल शर्मा के द्वारा औद्योगिक पार्क प्रोत्साहन नीति का अनावरण कब किया गया था? तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। इस नीति का अनावरण किया गया था 18 मार्च 2026। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2 के तहत चयनित प्रत्येक रणनीतिक गांव में प्रति वर्ष कितनी राशि के विकास कार्य करवाए जाने का प्रावधान है? तो इसमें 3 करोड़ रुपए के विकास कार्य करवाए जाएंगे। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। हाल ही में राजस्थान नगरपालिका कर्मचारी फेडरेशन का नवा महाधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया? तो इस अधिवेशन का आयोजन है वो राजस्थान की राजधानी जयपुर में किया गया था। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है शहरी क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं के विस्तार और सुनियोजित विकास के लिए राज्य सरकार ने कौन सी नई नीति लागू की है? तो इसके लिए राजस्थान सरकार के द्वारा एक नई पॉलिसी, नई टाउनशिप नीति लागू की गई है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है पंच गौरव योजना में एक जिला एक उपज के तहत गंगानगर जिले की उपज कौन सी है? श्री गंगानगर जिले की जो उपज है वो है किन्नू। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो दोस्तों ये थे राजस्थान करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब बात करते हैं आज के हमारे क्विज की। तो पहला आज का हमारा क्विज है जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के द्वारा 29 मई को नींदड़ बेनाड बायोडाइवर्सिटी प्रोजेक्ट इको ट्रेल का उद्घाटन किस जिले में किया गया है? एक बार फिर से सुनिएगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के द्वारा 29 मई को
नींदड़ बेनाड बायोडायवर्सिटी प्रोजेक्ट इको ट्रेल का उद्घाटन किस जिले में किया गया? सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे आप लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा। चैनल पे नए जुड़े हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें। इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।